चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये पॉइंट 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एशियो की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया? तो उस देश का नाम है नेपाल। नेपाल को बनाया गया है शंघाई सहयोग संगठन का डायलॉग का पार्टनर बनाया गया है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम है। और ये नेक्स्ट पॉइंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? तो उस रोबोट का नाम है स्ट्रोबी रोबोट। स्ट्रोबी रोबोट है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार ये जाएंगे अंतरिक्ष यात्रा पे अंतरिक्ष में। ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? तो उसका नाम है ब्लैक विंडो। ब्लैक विंडो नाम है और न्यूट्रॉन तारे का 7 न्यूट्रॉन तारे का नाम है ब्लैक विंडो। देखिए ये है ब्लैक विंडो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कम कार्बन उत्सर्जन यानी कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? तो वो किया गया मिलान, इटली। मतलब इटली के मिलान शहर में ये गैसटेक 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये किस पर आधारित है? इसका उद्देश्य क्या था कि कम कार्बन उत्सर्जन वाले ये थे ईंधन, उस पर केंद्रित है ये। दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन ये है इससे संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है। हाल ही में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई? कंबोडिया में। कंबोडिया में पाई गई है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी। ये पूर्व अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं मिस्टर बराक ओबामा जी, और उनकी पत्नी का नाम था मिशेल ओबामा। उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, प्रकाशित की गई है। उस पुस्तक का नाम है द लाइट वी कैरी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 5 अगस्त 2022 को अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो वो है फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन एक दूसरे के पड़ोसी हैं ये, और इनको नाटो की सदस्यता प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगस्त 2022 में किस देश ने 180 मिलियन डॉलर की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर द नूरी उसका नाम है को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया ये जापान के पास स्थित है। ये इसमें 2 देश हैं, एक दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया है। और उत्तर कोरिया में हमेशा ही मतलब युद्ध चलता रहता है और इसका किसी भी देशों से कोई संबंध नहीं है उत्तर कोरिया का। ये नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे उत्तर कोरिया में कोई भी देश अपना यहाँ पे न तो यहाँ से व्यापार किसी देश में होता है और न कोई देश यहाँ पे अपना व्यापार करता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुछ नहीं होता है यहाँ पे।
किन्हीं देशों के साथ कोई संबंध नहीं है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया है जॉर्जिया के कुटेशी में। 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन कुटेसी, जॉर्जिया के कुटेसी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पहली बार सौर मंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीरें जारी की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ये सौर मंडल के बाहर के ग्रह हैं, उनकी पहली बार तस्वीरें ली गई हैं किस टेलीस्कोप के द्वारा? उस टेलीस्कोप का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप, इन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या किया है कि इसने सौर मंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीरें जारी की हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये देखिए, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन था, ये कौन सा था? 65वां था। और इसकी थीम क्या रही थी? इसकी थीम थी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रांग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। ये इसकी थीम है। एक बार आप लोग इस 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे, आप लोगों के माइंड में ये सेट हो जाएगा। और जब 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आप लोग इसको करेक्ट कर देंगे। तो इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रांग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। थीम देखिए पूछता ही है, मतलब थीम किसी न किसी सम्मेलन की थीम तो पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप लोग थीम को ध्यान में रखिएगा कि थीम से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग उसको याद रखिएगा। हम लोग देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 23 अगस्त से 1 सितंबर, क्या है? 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह। विश्व जल सप्ताह क्या है? ये विश्व जल सप्ताह की थीम थी सिंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। ये नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। ये दुनिया का पहला देश है ये स्कॉटलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम थी पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के पायलट जो बने हैं उनका नाम है मैक रदरफोर्ड। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं बुल्गारिया में लैंड करने के बाद ये एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले हैं, ये सबसे कम उम्र के हैं। इनका नाम क्या है? सबसे कम उम्र के दुनिया भर के चक्कर लगाने वाले जो पायलट बने हैं उनका नाम है मैक रदरफोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो किसने की है? किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो उसका नाम है ग्रीस। ग्रीस ने ऐसा किया है कि यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि ये देखिए, अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा बन गया है? तो वो देश बन गया है दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया क्या इसकी पॉइंट है, क्या प्रजनन दर क्या है? 0.81। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटेसी में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का स्थान रहा है 3रा। नेक्स्ट पॉइंट है, 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को।
और यही याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम है, देखिए, इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी। देखिए, इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट पॉइंट है 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस की इस वर्ष की थीम थी पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। क्या है ये? कि पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, इसकी थीम क्या थी? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की इस वर्ष की थीम थी क्या थी? इस वर्ष की थीम ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल इस वर्ष की थीम थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाल ही में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले संस्करण का आयोजन किया गया है दुबई में। ये विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है ये। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अब हमारा ये यहीं पे समाप्त होता है ये टॉपिक नहीं, मतलब कुछ टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम आपसे लेकर आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।